हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। वेलकम टू टैरो संसार। आज का हमारा टॉपिक है कि आप पहले कैसे व्यक्ति थे और आज आप कैसे व्यक्ति हो, यानी आपका पुराना वर्जन और आपका न्यू वर्जन। पहले आपकी मानसिकता कैसी थी, आज आपकी मानसिकता कैसी है। आज हम इसी टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं, तो रीडिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा इस रीडिंग को। यहाँ स्क्रीन पे आपको 3 पाइल्स दिखाई दे रहे होंगे। जो पाइल आपको बहुत अच्छा लगे, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, आप उसे इंट्यूटिवली अपने बारे में सोचकर, ठीक है, अपना नाम मन में 3 बार लेकर या अपने आप को विजुअलाइज करके आप उस फाइल को सेलेक्ट कर सकते हो। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब कभी भी इसे सुनोगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, आप लड़की हैं या लड़का, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो एक लंबी गहरी सांस लीजिए, अपना नाम मन में 3 बार लीजिए और एक फाइल को चूज कीजिए। आई होप आपने अपना नाम भी ले लिया होगा और फाइल को भी सेलेक्ट कर लिया होगा। आइए देखते हैं, अगर आपने फर्स्ट फाइल को चूज करा है तो आप पहले कैसे व्यक्ति थे और आज आप कैसे व्यक्ति हो। फाइल नंबर 1, अगर मैं आपके ओल्ड वर्जन की बात करूं ना, तो आप पहले ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत ज्यादा इमोशनल था। एक ऐसा व्यक्ति जो बातों को अपने दिमाग से ही नहीं निकाल पाता था। एक ऐसा इंसान जिसके लिए जीवन ना एक भारी भरकम चीज हो गया था, यानी जिंदगी जीना ही दूभर हो गया था। ठीक है, आप एक ऐसे व्यक्ति थे जो दुखी बहुत रहते थे। आप एक ऐसे व्यक्ति थे जो हर किसी की बात को दिल से लगाता था, उस पर सोचता रहता था और राई का पहाड़ बनाता था। जो ओवर थिंकिंग करता था और ओवर थिंकिंग के चलते ही अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता था, चाहे आप लड़की थे या लड़का। ठीक है, यानी आप पास्ट में एक ऐसे व्यक्ति रहे हो जो मानसिक रूप से बहुत परेशान रहा है, यानी जिसने लोगों को पर्सनली लिया है, लोगों की फालतू बातों को पर्सनली लिया है, उनकी बदतमीजियों को पर्सनली लिया है। यानी आप एक ऐसे व्यक्ति थे जो ओवर इमोशनल थे। यानी अगर आपको किसी ने बोल दिया कि तुम बेकार हो, तो आप उस चीज को सोचते ही रहते थे कि हाँ मैं बेकार हूं, हाँ मैं बेकार हूं, मैं तो बिल्कुल बुरी लड़की हूं, मैं तो बहुत ही बेकार इंसान हूं। यानी आपको किसी ने जानबूझ के नेगेटिव बोला और आपने उसको हकीकत मान लिया। आप ऐसे व्यक्ति थे। ठीक है, यानी आपने अपनी जिंदगी में सिवाय दुखों को अट्रैक्ट करने के अलावा कुछ नहीं किया। आपने दुख भी अट्रैक्ट करे हैं, दुखी लोग भी अट्रैक्ट करे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को आपने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है जो आपके दुख का सबसे बड़ा कारण बने। आपने अपनी लाइफ में गलत लोगों को स्थान दिया है, आपने गलत लोगों से फ्रेंडशिप करी, गलत लोगों से आपने संबंध करे और वहां से आपको सिवाय दुख के, पीड़ा के, अकेलेपन के, टॉर्चर के अलावा कुछ नहीं मिला। अगर आपके ओल्ड वर्जन की बात की जाए तो आपने जबरदस्ती टॉर्चर सहा, आपने एक्शन नहीं लिया, आप बर्दाश्त करते रहे कि आपकी किस्मत में ये लिखा है कि आप कुछ कर नहीं सकते, कि आप में हिम्मत नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, और इसके चलते लोगों ने आपका पतन किया है, आपको यूज किया है, आपके जज्बातों से खेले हैं। आपका ओल्ड वर्जन बहुत ही अनहील्ड है, एक डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, एक ऐसी एनर्जी जो ब्रोकन है, अनहील्ड है, परेशान है, जो डिवाइन नहीं है। ठीक है, जो खुद को वैल्यू नहीं करती है, जो पीपल प्लीजर है, लोगों को खुश करने वाली है। आपका जो ओल्ड वर्जन है वो बहुत ही करप्ट है, खराब है, डिसफंक्शनल है। यानी आप एक ऐसे व्यक्ति थे जो अपने आप से ज्यादा दूसरों को इंपॉर्टेंस देता था। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है लेकिन दूसरों के लिए बहुत कुछ कर रहा है, और जिसके लिए कर रहा है वो बदले में आपको धोखा दे रहा है। आपने प्यार किया तो आपको धोखा मिला। आपने जिसको दिखाया कि आप उनके लिए कितने अच्छे हो, उस इंसान ने आपको प्रूव कर दिया कि आप कितने वाहियात हो। ठीक है, यानी आपने जहां जहां अपने अच्छेपन को प्रूव किया है वहां वहां से आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला है। ठीक है, तो आपने अपनी लाइफ में ना बुरे लोग अट्रैक्ट किए हैं। आपका ओल्ड वर्जन ना वुंडेड था, जिसको प्यार नहीं मिला, जिसको किसी ने समझा नहीं, जिसको किसी ने जाना नहीं, जिसको किसी ने इंपॉर्टेंस नहीं दी, और आप प्यार की तलाश में भटकते भटकते गलत रास्तों पे निकल गए, गलत लोगों को अट्रैक्ट किया, उनको प्लीज किया, उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो गए, अपनी इज्जत मान मर्यादा को खाक पे रखने को तैयार हो गए। आप ऐसे थे।
ठीक है, यानी आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी में थे, आपने खुद को नहीं समझा, खुद को नहीं जाना, परमात्मा को नहीं जाना, बस लोगों को ही अपना मुकद्दर, अपनी तकदीर, अपना नसीब समझ लिया कि आज जो मेरी जिंदगी में आए हैं ना, यही सब कुछ है, यही मेरे देवता हैं, ये मुझे खुशी देंगे तो मैं खुश होऊंगा, ये मुझे खुशी नहीं देंगे तो मैं खुश नहीं होऊंगा। आप मतलब परेशानी का कारण खुद ही थे अपनी, समझ रहे हो? यानी आप खुद को नहीं समझ पा रहे थे, आप अपनी इच्छाओं को नहीं समझ पा रहे थे, आप लोगों के हिसाब से चलते थे, लोगों के हाथ में आपकी खुशी का रिमोट कंट्रोल था। आपका जो ओल्ड वर्जन था ना, वो बहुत ही खतरनाक था। और अच्छी बात यह है कि पास्ट में धोखे खा खाकर, बुराइयां ले लेकर आप ऐसे बदले कि आपका न्यू वर्जन ना लोगों से हजम नहीं होता। लोग अब आपको बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि अब आपने दिखा दिया कि जब किसी को परेशान करते हो ना, और फिर जब वो इंसान बदले लेता है तो फिर कैसे बदले लेता है। यानी जब टाइम बदलता है ना, तब जो इंसान दब रहा होता है, परेशान होता है, वो जब बदले लेने पे आ जाता है या अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर देता है, तो सामने वाला घबराना शुरू कर देता है। तो आपके दुश्मन भी अब घबराते हैं आपकी पर्सनैलिटी से, कि जो औरत या जो आदमी कल तक कुछ था ही नहीं, हमारे इशारों पे नाचता था, हमारी कहे में चलता था, हमें प्लीज करता था, आज वो हमें टके के भाव नहीं पूछता। अब आप लोगों को वैल्यू नहीं देते, अब आप लोगों को प्लीज नहीं करते। आपको फर्क नहीं पड़ता कौन आपकी लाइफ में आ रहा है, कौन आपकी लाइफ से जा रहा है। आप कहते हो आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। मैंने अपना एक लंबा अरसा, अपनी जवानी, अपनी जिंदगी ऐसे लोगों के नाम करी जहां पर मुझे 1 मिनट भी बिताना नहीं चाहिए था। मैंने अपना प्रीशियस टाइम लोगों को दिया है, और वो भी गलत लोगों को। मुझे इस चीज का मलाल है कि मैंने अपनी एनर्जी गलत लोगों में डाली। आपको इस चीज का मलाल नहीं है कि आपका दिल साफ था, आपको इस चीज का मलाल नहीं है कि आप जेन्युइन हो, आपको मलाल इस चीज का है कि आपने वो जेनरोसिटी, वो अच्छापन गलत जगह इस्तेमाल किया। आप इंसान नहीं पहचान पाते थे। अगर आपके ओल्ड वर्जन की बात करी जाए ना, आपका पुराना व्यक्ति, आपका पुराना व्यक्तित्व लोगों को नहीं पहचानता था। आपको नहीं पता लगता था सामने वाला कितना धूर्त है, कितना मक्कार है, कितना बदतमीज है। आपको लगता था जितनी अच्छी मैं हूं उतनी ही अच्छी ही है, लेकिन ऐसा था नहीं। आप लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आते थे, आप उनकी पर्सनैलिटी नहीं जांच पाते थे, आप उनके चेहरों की चमक को देखते थे, आप उनके मेकअप को, उनके लुक्स को, उनके कपड़ों को देख करके आपको लगता था कि ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन हकीकत उसके विपरीत थी, उसके उल्टी थी, और आपको आपके अपनों ने ही ठगा है। और मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया हो या उसके घर वालों ने बदतमीजी दी हो। ठीक है, तो आपको ऐसा लगता था कि गलत जगह मैंने जो है अपनी एनर्जी डाली, गलत संबंध बनाए, गलत घर में मेरी शादी हो गई, या गलत जगह मैंने जो है अपने आप को खर्च कर दिया। तो अब आपका वर्जन में बात करूं तो जो आपका न्यू वर्जन है वो हील्ड है, वो अपने आप को प्रायोरिटी देता है, वो अपनी रिस्पेक्ट करता है। लेकिन आपके अंदर ना पास्ट के चलते अब बहुत ज्यादा गुस्सा भी बढ़ा है। पास्ट में आप गुस्सा नहीं करते थे, प्रेजेंट में आप गुस्सा करते हो। यानी आपका ओल्ड वर्जन जो है दुख ले लेता था, पी लेता था और खुद रोने लगता था। अब आप रुलाने की क्षमता रखते हो। अब आप लोगों को मुंह पे बोल देते हो कि तुम बदतमीज हो, अपने तमीज में रहना, मेरे से फालतू उलझने की कोशिश मत करना। आप इस टाइप के कठोर हृदय वाले व्यक्ति हो गए हो, जबकि आपका हृदय कठोर नहीं है, लेकिन आपने दिखाना शुरू कर दिया है, आपने खुद की प्रोटेक्शन शुरू कर दी है। ये आपका जो न्यू वर्जन है ना, वो बहुत कर रहा है, बहुत बढ़िया है, और कईयों को दर्द देता है, कईयों की मिर्चें लगाता है। ये वर्जन वैसा है कि बस आई एम फिनिक्स, ठीक है, मेरे से पंगा मत ले लेना। आप इस टाइप के वर्जन बन गए हो। पुराना वर्जन आपका बहुत ही वो था कि कोई बात नहीं, अच्छा बच्चा, लेकिन अब नो 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 नो, अब आपको लगता है कि आई एम द बेस्ट, और मेरे से उलझने की कोशिश मत करना। यानी आप पूरी तरीके से हील हो चुके हो। अब आप लोगों को प्लीज नहीं करते। अब आपको लगता है कि मुझसे संबंध रखना है तो रखो, नहीं रखना तो अपना रास्ता नापो। मैं तुम्हारे लिए नहीं हूं अब अवेलेबल, फ्री में मैं तुम्हारे लिए नहीं हूं, बदले में तुम्हें मेरे लिए बहुत कुछ करना होगा, तभी तुम मुझे, मेरी लाइफ को एंजॉय कर पाओगे या मेरे साथ रह पाओगे। इक्वल गिव एंड टेक करो, नहीं तो रास्ता ना। ठीक है, अब आपकी ये मेंटेलिटी हो चुकी है। ठीक है, अब आप किसी से डरते नहीं हो, पहले आप डरते थे। अब आप किसी से घबराते नहीं हो, पहले घबराते थे।
पहले आप अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं करते थे, अब आप कर देते हो। अब आप बिंदास हो गए हो, अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। आपने धोखे खा खा के खुद को मजबूत किया है, बादाम खा खा के नहीं किया। धोखों ने आपको ना विजडम दिया है, बुद्धि दी है, एक्सपीरियंस दिया है। आपके अंदर एक ऐसे इंसान को जगाया है जो सो रहा था, जिसको पता ही नहीं था कि लाइफ में करना क्या है। ठीक है, तो आपका ओल्ड वर्जन जो है वो काफी वीक था, काफी डिस्टॉर्टेड था, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस की कमी थी उसके अंदर, जो अपने लिए स्टैंड नहीं लेता था, अपनी जिंदगी नहीं जीता था। लेकिन आपका न्यू वर्जन अपने बारे में सोचता है, कोई निर्णय ले सकता है, कोई भी डिसीजन ले सकता है, डरता नहीं है इंसान से, सिचुएशन से। अब आप जो है डिवाइन बन चुके हो, अब आपके अंदर हिम्मत आ गई है। आप अच्छे के साथ बहुत अच्छे हो और बुरे के साथ बहुत बुरे हो। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपका ओल्ड वर्जन कैसा था और आपका न्यू वर्जन कैसा है। ठीक है, अब आप 2.0 बन चुके हो। आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 2 चूज करा है तो आपका ओल्ड वर्जन कैसा था और आपका न्यू वर्जन कैसा है, यानी आप पहले कैसे थे और आप अभी कैसे हो। पाइल नंबर 2, अगर मैं आपके ओल्ड वर्जन की बात करूं तो आप एक ऐसे व्यक्ति थे जिसके अंदर कामुकता बहुत ज्यादा थी, यानी लस्ट, यानी कि किसी के प्रति अट्रैक्शन। आपका पार्टनर था तो आप उसके प्रति बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड थे, भले ही वो पार्टनर आपका कार्मिक हो, आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करता हो, लेकिन आप उनसे इतने ज्यादा अट्रैक्टेड थे कि आप समझ ही नहीं पा रहे थे कि वो आपके लिए कितने टॉक्सिक है। ठीक है, तो आप नेगेटिविटी की तरफ बहुत अट्रैक्टेड थे, आप गलत क्रियाओं की तरफ भी अट्रैक्टेड थे, जादू टोना, आपको ये सारी चीजें बहुत फैक्सिनेट करती थी, क्योंकि जिस बंदे के साथ आप थे ना, वहां पर ये सारी चीजें आपके ऊपर ट्राई करी गई होंगी, या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके कारण आपने इन चीजों का सहारा लिया होगा कि प्यार मेरे पास वापस आ जाए, वशीकरण कर लूं, या फिर कोई ना कोई ऐसा छोटा मोटा स्पेल वर्क कर लूं, हुडू वुडू कर लूं, जिससे मेरा कार्मिक पार्टनर मेरी लाइफ में बना रहे, मुझे छोड़ के ना जाए। यानी आप अपने कार्मिक के पीछे पागल थे, दीवाने थे, और गलत चीजों का इस्तेमाल भी कर रहे थे, गलत चीजों को सुन रहे थे या उनको इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच रहे थे। अगर मैं आपके पास्ट की बात करूं तो आपको एडिक्शंस बहुत ज्यादा थे, गलत चीजों की लत बहुत ज्यादा थी। ठीक है, गलत चीजों में लिप्त आप बहुत ज्यादा थे, जैसे पॉर्न देखना, जैसे कोई ड्रिंक का सेवन करना, अल्कोहल, ठीक है, या फिर स्मोक करना, या कोई ना कोई ऐसी क्रिया जो आपके शरीर को खराब कर रही थी। ठीक है, आपका दिमाग बहुत ज्यादा परेशान रहता था, लड़ाई झगड़े करना, कलेश, टेंशन, आपके पार्टनर से आए दिन कलेश होते थे, आए दिन लड़ाइयां होती थी, आए दिन आप उनको गाली गलौज कर रहे हो, वो आपको बुरा भला बोल रहे हैं, आप उनके पैरों में गिर रहे हो, आप उनसे माफी मांग रहे हो, वो आपको नीचा दिखा रहे हैं। यानी आपकी जो पुरानी लाइफ थी, आपका जो पुराना वर्जन था, वो काफी खराब था, काफी खराब, क्योंकि आप समझ ही नहीं रहे थे कि आप किसको चाहते हो। आप अपने आप को तो चाहते ही नहीं थे, आप कार्मिक को पसंद कर रहे थे, कार्मिक्स के पीछे भाग रहे थे, उनके चक्कर में मार खा रहे हो, सह रहे हो, उनका टॉर्चर भी सह रहे हो, ये सब आप कर रहे थे। आप मेटेरियलिस्टिक चीजों की तरफ भी अट्रैक्टेड थे, ज्यादा पैसा कमाऊं, शॉर्टकट से कमाऊं, गलत तरीकों से कमाऊं, मतलब आपके दिमाग में शॉर्टकट तरीके से अमीर होने के आइडियाज आते थे। ठीक है, तो इस टाइप की पर्सनैलिटी आपकी दिख रही है कि आप फुली डिस्टॉर्टेड थे, फुली करप्ट थे, और इसलिए नहीं थे कि आप जानबूझ के ऐसे थे। आपकी लाइफ में कार्मिक्स इतने आ गए थे जो आपको गलत रास्ते पे धकेलते थे, जो आपसे गलत करवाते थे। ये शैतानी बुद्धि के लोग आपको भी शैतान बनाना चाहते थे, आपके ऊपर गलत चीजों का इल्जाम भी लगाते थे, आपको मिसयूज भी करते थे, आपको नेम कॉलिंग भी करते थे, और आप मजे मजे में ये सब कुछ कर रहे थे या सह रहे थे, और आपने इसको अपनी डेस्टिनी मान रखा था, अपने कार्मिक को अपना सोलमेट समझते थे आप, कि ये सही है, यही एक जो है प्यार का देवता है, और तो कोई धरती पे पैदा ही नहीं हुआ प्यार करने को आपको। तो आप गलत चीजों में लिप्त थे, स्पेशली विद कार्मिक्स। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपके न्यू वर्जन की बात करूं तो आपकी लाइफ में ना 360 डिग्री चेंज आया है। अब वो चेंज भगवान लाए हैं या आप खुद लाए हो। ठीक है, या तो आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरे हो, यानी कि आपके अंदर कुछ चीज जागी है, आपकी जागृति हुई है, और आप जान पाए हो कि ये मेरा कार्मिक है, ये मुझे मिसयूज कर रहा है, मैं धीरे धीरे करके खत्म हो रही हूँ। तो आपके अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है आपके कार्मिक्स के द्वारा,
जिसके द्वारा आप स्पिरिचुअलिटी में घुसे हो। आपने एंजल्स नंबर जाने, आपने डिवाइन को जाना, आपने अपने स्पिरिट गाइड्स को जाना, आपने अपने सोल पर्पस को जाना, आपने जाना कि जब ये कार्मिक जाएगा तब मेरा ट्विन फ्लेम आएगा या मेरा सोलमेट आएगा। यानी इस इंसान ने आपके अंदर के इंसान को झंझोड़ा, इस कार्मिक ने, और आप जान पाए कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप कितना गलत कर रहे थे, आप क्या क्या कर रहे थे। आपने अपनी इज्जत के बारे में नहीं सोचा, अपनी इच्छाओं के बारे में नहीं सोचा, अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा, और एकाएक इनकी गलत राह पे चल पड़े, आंखें बंद करके इनको फॉलो करने लगे। लेकिन भगवान ने आपको पीछे खींचा कि कहाँ जा रही है, वापस आ, ये तेरी लाइफ नहीं है, ये तेरी डेस्टिनी नहीं है, कुछ और है तेरी जिंदगी। ठीक है, तो अब आप जो है ऐसे अवेकन हुए हो कि अब आप समझ चुके हो कि ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है। अब आप खुद को हील कर रहे हो, खुद को ठीक कर रहे हो, अपने इनर वुंड्स को ठीक कर रहे हो। जो घाव आपको इस इंसान ने दिए हैं ना, आप उनको हील कर रहे हो। ठीक है, अब आप अपनी हीलिंग कर रहे हो, अब आप भगवान से जुड़े हुए हो, अब आप भगवान की शरण में पहुंच चुके हो। भगवान ने आपको बहुत सारी चीजों से बचाया है। आपका बहुत कुछ बुरा हो सकता था, लेकिन आपको बचाया गया है, आपको खींचा गया है, आपकी लाइफ से कार्मिक्स को हटाया गया है कि इनका जितना रोल था ना, इन्होंने प्ले कर दिया। आपको जो लेसन सिखाने थे सिखा दिए, अब इनका कोई रोल नहीं। कार्मिक्स को आपकी लाइफ से निकाला गया है। अब आप जो है स्पिरिचुअलिटी की लाइन में आ गए हो। आपका ओल्ड वर्जन बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही अंधेरे से भरा हुआ था, लेकिन आपका न्यू वर्जन बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही उजाले से भरा हुआ है। अब आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो अपने आप से प्यार करता है। अब आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो अपनी लाइफ में सोलमेट को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, यानी आपके ट्विन आपसे अट्रैक्ट होंगे, यानी आप भगवान को ज़्यादा जानना चाहते हो, यानी आप ट्रू कनेक्शंस को जानना चाहते हो, अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हो, अपने कनेक्शन को एक्सप्लोर करना चाहते हो, अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हो। आपका जो न्यू वर्जन है ना, वो अकेला है, लेकिन अकेला होकर भी सुखी है। आपका जो न्यू वर्जन है वो सच्चा प्यार चाहता है, वो इतनी सी भी गलत चीज को अब बर्दाश्त नहीं करेगा। आपका न्यू वर्जन कहता है आपसे कि भले अकेले रह लो, लेकिन किसी कार्मिक को अपनी लाइफ में री एंट्री मत देना। ठीक है, आपका न्यू वर्जन बहुत ही सुलझा हुआ है और आपका ओल्ड वर्जन बहुत ही कंफ्यूज था। आपका ओल्ड वर्जन आपसे गलत काम कराता था और आपका न्यू वर्जन आपसे सही काम कराता है। यानी आपके अंदर पूरी तरीके से चेंज आ चुका है। परमात्मा ने आपको पूरी तरीके से बदल दिया है। ये कार्मिक्स कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आपको बहुत कुछ सिखा करके चले गए हैं। अब आप पूरी तरीके से बदल चुके हो। अब आप पहले वाले इंसान नहीं रहे जो किसी के लिए कुछ भी करेगा, ब्लाइंडली उनके पाथ को फॉलो करेगा, गलत चीज़ों में लिप्त होगा, गलत आदतों में लिप्त होगा। अब आप एक ऐसे इंसान बन चुके हो जो बहुत ज़्यादा सात्विक है, बहुत ज़्यादा धार्मिक है, जिसने नॉनवेज को भी छोड़ा है, जिसने स्पिरिचुअलिटी को अपनाया है, जिसने अच्छी चीज़ें पढ़नी शुरू करी हैं, लाइफ को एक्सप्लोर करना शुरू करा है। अब आप अपने आप को एक सही जगह पर पाते हो। अब आप अपने आप को बहुत अच्छा भी महसूस करवाते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है अंदर से। ठीक है, अब आपको ऐसा लगता है कि आपने ना काफ़ी सारी चीज़ों को हटा दिया है और एकदम से आपकी लाइफ में रोशनी आ गई है। ठीक है गाइस, तो अब आपकी लाइफ का एक नया अध्याय शुरू हुआ है जो काफ़ी अच्छा है, आपको काफ़ी तरक्की दिलाएगा, आपको मानसिक शांति देगा, आपको आपके जीवन के उद्देश्य से मिलाएगा। ठीक है, तो आपका ओल्ड वर्जन जो था वो आप उसको पीछे छोड़ आए हो, आप बहुत आगे निकल चुके हो और आप सुखी हो, खुश हो अपने आप से। अब आपको अपने कार्मिक्स पे भी उतना गुस्सा नहीं आता। आपको लगता है कि अच्छा हुआ मेरी जिंदगी में आए, जिसके कारण मैं भगवान के इतने समीप आया, इतने निकट आया, उनको जाना। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं अपने कार्मिक्स को माफ कर चुके हो। आपने उनको उनके जगह पर छोड़ दिया है, उनको उनके हाल पर छोड़ दिया है और अब आपने ये सोच लिया है कि हम जगत को नहीं बदल सकते, हम खुद को बदल सकते हैं और आप काफ़ी हद तक बदल चुके हैं। आपका ये जो नया रूप है वो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सात्विक है और आप सही पथ पर चल रहे हैं। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप पास्ट में कैसे थे, यानी आपका ओल्ड वर्जन कैसा था, और आप प्रेजेंट में कैसे हो, यानी आपका न्यू वर्जन कैसा है। ठीक है, आइए देखते हैं, अगर आपने पाइल नंबर 3 को चूज करा है तो आप पहले कैसे थे और आप अभी कैसे हो। पाइल नंबर 3 पहले की अगर मैं बात करूं, आपके ओल्ड वर्जन की अगर मैं बात करूं, तो आप पहले ना हर चीज को सुलझाने बैठ जाते थे
कि लाइफ में अगर कुछ गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है, मतलब मैं इसको ठीक कर दूं। तो आपका ज़्यादा एनर्जी जो वेस्ट होती थी ना, वो लोगों को सही करने में, उनको चेंज करने में या परिस्थितियों को बदलने में निकलती थी। आपकी मंशा यही रहती थी कि ये इंसान सुधर जाएगा, इसको मैं सुधार सकती हूँ, इसको मैं सुधार सकता हूँ। लेकिन आपने देखा कि लोग फितरतन ऐसे होते हैं, आप कितने भी एफर्ट्स कर लो वो नहीं सुधरते। तो आपने इस चीज़ का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया कि अब मैं किसी को नहीं सुधारूंगी, अब मैं जिसको सुधारूंगी ना वो मैं खुद होऊंगी, ठीक है, या खुद होऊंगा। आपका पुराना वर्जन बहुत इंट्रोवर्ट था, अपनी बातों को व्यक्त नहीं करता था, रात को चुपचाप रोता था, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। आपका पुराना वर्जन इमोशनल था, इमोशनल फूल था, ठीक है। कोई भी आया कुछ भी बोल दिया, आपने बिलीव कर लिया। ऐसा था आपका ओल्ड वर्जन। आपका ओल्ड वर्जन ये था कि घर में सुख रहे। आपका ओल्ड वर्जन ऐसा था कि दुख ना आए, फैमिली को इम्पोर्टेंस दो, परिवार ही सब कुछ होता है, पैसा ही सब कुछ होता है, परिवार के लिए कुछ भी करो। कई बार क्या होता है, हम अपनी तरफ से तो बहुत कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, लेकिन चाहे परिवार का सदस्य हो, चाहे अपना सगा संबंधी हो, चाहे रिश्तेदार हो, वो हमको समझते नहीं है कुछ अपने आगे, ठीक है। कभी कभी फैमिली में भी कोई टॉक्सिक फैमिली मेंबर्स ऐसे होते हैं जो आपके अच्छेपन को नहीं समझ पाते, आपके सेक्रीफाइस को नहीं समझ पाते और आपको एक रफ कॉपी की तरह, एक रफ इंसान की तरह ट्रीट करते हैं। आप उनके लिए मर जाओ, मिट जाओ, पूरे पैसे खर्च कर दो, अपने आप को लुटा दो, लेकिन वो कभी आपको इसका क्रेडिट नहीं देंगे, ठीक है। तो आप भी हो सकता है टॉक्सिक फैमिली का शिकार रहे हो, या किसी टॉक्सिक इंसान के साथ आप अपनी लाइफ स्पेंड करी हो जो आपकी सो कॉल्ड फैमिली हो या सो कॉल्ड फैमिली मेंबर हो। तो आपने देखा कि आपकी एनर्जी जा रही है, आपका यूथ जा रहा है, आपकी मनी जा रही है, लेकिन इस इंसान को आपकी वैल्यू नहीं है। तो आपने 2 स्टेप पीछे खींच लिए। अब आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो लोनली हो सकते हो, सिंगल पेरेंट हो सकते हो, सिंगल मदर हो सकते हो, लेकिन आप अपनी लाइफ में संतुष्ट हो, सुखी हो। आप टॉक्सिक इंसान के साथ जीना नहीं चाहते। आप कहते हो कि 2 रोटी कम खा लेंगे, लेकिन ऐसा इंसान हमको नहीं चाहिए जो हमको नीचा दिखाए, जो हमारी अच्छाइयों का इस्तेमाल करे, जो हमको कुछ ना समझे अपने आगे, ठीक है। अब आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो हर हाल में खुश रहता है, जिसने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया है, जिसने अपनी चीज को भगवान पे छोड़ दिया है कि आप जाने, आपका काम जाने। मैंने तो अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा अच्छा किया, क्योंकि आपने लोगों को रिश्ते में सिर्फ दिया है, प्यार दिया है, पैसा दिया है, अपनापन दिया है, साथ दिया है, लेकिन बदले में आपको उतनी ज़्यादा लॉयल्टी, उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। हार्ट ब्रेक मिला, थर्ड पार्टी मिली, कलेश मिले, आपको एक ऑप्शन माना गया, आपसे बोला गया कि आप तो बहुत ही बेकार हो, आपसे हजारों झूठ बोले गए। लेकिन अब आपका जो ओल्ड वर्जन है ना वो खत्म हो चुका है। ना आप किसी का झूठ बर्दाश्त करते हो, ना आप थर्ड पार्टी को बर्दाश्त करते हो। आपने अपने पार्टनर को भी ये बोल दिया है, या तो मैं या तो वो। आपको फर्क नहीं पड़ता कि कितने साल का रिलेशनशिप था। आपने बोला कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में एक ऑप्शन की तरह नहीं रहूँगी। तो मैं, अगर मुझे प्यार देना है तो अपना 100% प्यार दो, अदरवाइज अपने प्यार को अपने पास रखो, ठीक है। तो आपका ओल्ड वर्जन ना आपके प्यार से, यानी आपके पार्टनर से प्यार की भीख मांगता था। आप उनके आगे गिड़गिड़ाते थे कि थर्ड पार्टी से दूर हो जाओ, आप मुझे वैल्यू दो। लेकिन आपने देखा यार ये इंसान तो बदलना ही नहीं चाहता और मैं अपना प्यार गलत जगह इन्वेस्ट कर रही हूँ। तो अब आप वो जो प्यार है ना, आप सिर्फ अपने परिवार पे लुटाओगे, अपने बच्चों पे लुटाओगे, या खुद पर लुटाओगे। आप ऐसे हो गए हो, आप समझ चुके हो कि हर कोई सच्चे प्यार के लायक नहीं होता, ठीक है। आप ऐसे थे जो पहले अन्याय सहते थे, लेकिन अब आप जो है खुद न्याय की देवी बन चुके हो। अब आप फैसला तुरंत लेते हो, फैसला भगवान पे या परिस्थितियों पे नहीं छोड़ते। अब आप क्विक एक्शन लेने वाले इंसान हो गए हो। पहले आप लोगों को मौका देते थे और आपको लोग धोखा देते थे, लेकिन अब आप ना किसी को देते हो मौका तो ना मिलेगा धोखा। अब आप समझ चुके हो कि कोई आपके सेकंड चांस के लायक नहीं है। आप एक ही बार इंसान को मौका देते हो, दूसरे मौकों पे तो आप उसको रफा दफा कर देते हो। आप ऐसे हो चुके हो, ठीक है। आप ऐसे व्यक्ति हो जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है और आपके लिए रिश्ते ही मायने रखते हैं। और यदि आपके इमोशंस के साथ, आपकी साइकोलॉजी के साथ, आपके मेंटल पीस के साथ कोई खेले तो आप ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। आप बहुत दयालु हो,
दयालु आप पास्ट में भी थे, यानी जब आप पहले वाले वर्जन को देखो तो आप तब भी दयालु थे और आप दयालु अब भी हो। लेकिन दया का पात्र जो है आप उसी को दया देते हो, हर किसी के ऊपर आप अपनी दया को भी खर्च नहीं करते। ठीक है, अब आप ऐसे व्यक्ति हो गए हो जो अकेले में खुश रह लेता है, अकेले शॉपिंग चला जाता है, उसको फर्क नहीं पड़ता कौन साथ जा रहा है नहीं जा रहा है। अकेले मंदिर चले जाते हो, अकेले ट्रैवल करना सीख गए हो, अकेले लाइफ जीना सीख गए हो। आपको कोई कंपनी देता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कोई कंपनी देने वाला नहीं है तो आप सोलो काम करने को तैयार हो गए हो। ठीक है, अब आप काफी कॉन्फिडेंट हो, काफी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस का इजाफा हुआ है या आप पॉजिटिव हो गए। ठीक है, आपका माइंड भी बहुत ब्रॉड हो गया है। आपका जो न्यू वर्जन है ना वो आपको बहुत ज्यादा नेम फेम दिलाने वाला है, क्योंकि आपका न्यू वर्जन काफी बुद्धिमान है, काफी इंटेलिजेंट आप हो गए हो समय के साथ। आपको अकल आ गई है किसके साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए, कौन आपके प्यार के लायक है और कौन नहीं है। ठीक है, आपका जो न्यू वर्जन है वो हील्ड है, डिवाइन है। आप डिवाइन फेमिनाइन बन चुके हो डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन से, या फिर आप डिवाइन मैस्कुलाइन बन चुके हो। आप समझौता करने को तैयार नहीं हो। ठीक है, आपको या तो सच्चा प्यार चाहिए या कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, छोटे चीज में, कम चीज में, झूठ फरेब में आप समझौता नहीं करने वाले। ठीक है गाइस, तो आपका हील्ड वर्जन, आपका न्यू वर्जन बहुत ही धमाकेदार है, बहुत ही गजब का है, बहुत ज्यादा आपको प्रसिद्धि दिलाएगा। आप खुद से प्यार करना सीख गए हो, आप खुद को इतना ज्यादा एडमायर करते हो, आप अपने फेवरेट बन चुके हो। ठीक है, पहले आप किसी के फेवरेट नहीं थे, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ता आप किसके फेवरेट हो। अब आपको ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि आप अपने फेवरेट हो। ठीक है गाइस, तो ऐसे ही पॉजिटिव रहिए। आपकी लाइफ में जो अच्छे लोग होंगे ना वो आपकी लाइफ में टिके रहेंगे, और जो बुरे होंगे वो आपकी हाई वाइब्रेशन से अपने आप ही दूर भाग जाएंगे। जैसे कि ज्यादा रोशनी में मच्छर आते तो हैं लेकिन टिक नहीं पाते, या मोमबत्ती जलने पर कीट पतंगे आते तो हैं लेकिन भस्म हो जाते हैं। तो आपकी रोशनी देखकर आपके पास कीट पतंगे या दुष्ट लोग आएंगे तो सही, लेकिन आपकी हाई वाइब्रेशंस देखकर, आपकी एनर्जी को देखकर, आपकी पॉजिटिविटी को देखकर वो टिक नहीं पाएंगे। आपका न्यू वर्जन केवल पॉजिटिव चीजों को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है गाइज, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पाइल नंबर 3 कि आप पास्ट में कैसे थे और आप प्रेजेंट में कैसे हो। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टैरो संसार। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।